मेम साहब, रामू ये तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने अपने हाथ कैसे उठाया है? इतना भोला मत बनिए साहब। अरे अभी तो एक चाटा मारा इनको, देखो। इसका दिमाग चल गया है क्या? क्या हो क्या गया तुझे? पगला गया, बौखला गया, इस तरह से हाथ उठा रहा है अपने मालिकों पे, क्या हुआ है? सर पे चढ़ा रखा है, ये बात है। तो मैंने कितनी बार बोला है, नौकरों को ना नौकरों की तरह रखना चाहिए, लेकिन तुमने तो भाई बना रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो पास में बिठा के पूछते हो क्या है क्या नहीं, पैसों की मदद कर देते हो। अब देख लो कितना सर पे चढ़ गया। तुम्हारी बीवी पे हाथ उठाया, तुम पे हाथ उठाया आज इसने, और चढ़ाओ सर पे। ऐसे इज्जत मिलती है नौकरों से फिर। चेतना, शांत हो जाओ। रामू ने अगर हम दोनों पर हाथ उठाया तो कोई वजह होगी, वरना आज तक कभी इसने ऐसी बदतमीजी नहीं करी है, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी है। हाथ उठाना बहुत बड़ी चीज है, कोई तो ऐसी वजह होगी जो उसने हाथ उठाया। रामू, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो तूने अपने मालिकों पर इस तरह से हाथ उठा दिया? बस कीजिए साहब, ये भोले बनने का नाटक मत कीजिए मेरे सामने। आपको नहीं पता ये आपकी सती सावित्री बीवी ने क्या किया मेरे साथ? हैं? नहीं जानते आप कुछ भी? क्या बोलना चाहता है तू? किस बारे में बात कर रहा है? और ऐसी कौन सी बात होगी जो तूने अपने मालिकों पर इस तरह से हाथ उठा दिया? क्या वजह है? और तुम इससे अभी भी पूछे जा रहे हो कि क्या हुआ है? तुम्हारी बीवी पे हाथ उठाया है। अरे इतना भी शांत नहीं होना होता है जीवन में कि कोई भी 2 कौड़ी का आदमी उठ के आए और तुम पे हाथ उठा दे तुम्हारे ही घर पे, और तुम कुछ ना बोलो। अभी भी उससे पूछे जा रहे हो कि क्या हो गया, क्या बात हो गई। पुलिस को बुलाओ, उसको डंडे पड़ेंगे ना तब अक्कल आएगी इसे। अरे मुझे कुछ नहीं पता है क्या हुआ है। तूने आकर हम दोनों को थप्पड़ मारा और उसके ऊपर से तू इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने क्या कर दिया, क्या हुआ है, क्या बात नहीं पता है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि तू किस बारे में क्या बात कर रहा है। ढंग से बता कि तूने हमें थप्पड़ क्यों मारा है। अब आपकी बीवी के पास आया था मैं मदद मांगने। मेम साहब, सब गांव से रमेश चाचा का फोन आया, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, 20,000 रुपए की जरूरत है मैडम, दे दीजिए और 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए। मैं आते ही लौटा दूंगा। पागल वागल है क्या तू? अपनी मालकिन से आगे सीधा 20,000 मांग रहा है और 1 महीने की छुट्टी। तुझे क्या लग रहा है दे दूंगी मैं? तूने मुझे पागल समझ रखा है? ये तुम नौकरों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। उसका तुम्हारा नाटक ही है, कभी ये बीमार है कभी वो बीमार है, इसलिए पैसे चाहिए उसलिए पैसे चाहिए। तुम लोग नौकरी ढूंढते किस लिए हो? इसलिए कि तुमको तनख्वाह मिले या इसलिए तुम हमसे पैसे ऐड सको? सब बात को समझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं कभी ऐसे बहाने नहीं मारता हूँ। बस ये ना नौटंकी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। ये इमोशनल ड्रामा बहुत अच्छे से पता है मुझे। हर दूसरा नौकर यही करता है, उसकी या तो मम्मी बीमार हो जाती है या तो बाप बीमार हो जाता है, यही तो चलता है तुम लोगों का। लेकिन मैं ना तेरी बात में आने नहीं वाली। मेहनत से कमाते हैं हम पैसे, तेरे को तनख्वाह मिलती है ना उतना बहुत है, उससे 1 रुपया भी तेरे को ज्यादा नहीं देने वाले हम, समझ आई है? और छुट्टी की तो सोचियो भी मत। एक दिन की भी अगर छुट्टी ली ना, मेरे घर से काम से निकाल दूंगी मैं। साहब, मेरी माँ मर जाएगी। मरती है तो मर। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूं। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना।